हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास, जो बहुत पहले वीडियो बंद हो चुका था, उसको हम शुरू करते हैं। क्योंकि हालिया में आपका जो जो मेंस का जो पेपर है मई में होने वाला है, संभावित है कि मई में पेपर हो सकता है। और उसी जो मेंस के जो पेपर नंबर जो थर्ड है, मतलब तीसरा जो पेपर है इतिहास, और उस इतिहास में यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, चाहे प्री रहे चाहे मेंस रहे। एक बार इतने को अगर आप कंप्लीट कर दिए तो ये मेरी गारंटी है कि आपका ना तो प्री में क्वेश्चन एक छूटेगा, ना ही आपका मेंस में। जितने भी पुराने वीडियो हैं आधुनिक इतिहास के, अब तक लगभग 23 से 24 वीडियो, उसमें आप देख लेना। ओके जी, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको लगेगा कि नहीं ये छोड़ दिया या ऐसा नहीं बताया गया है। समझ रहे जी, कंप्लीट डाटा के साथ आपको मटेरियल जो है आपका प्रोवाइड कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आज हम देखेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो मेंस में तो इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका प्री में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक टॉपिक याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, और उस जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या प्रभाव पड़ा है किसमें, आपका छत्तीसगढ़ में। दूसरा हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कौन सा, आपका खिलाफत आंदोलन, वह क्या है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, यहां से जो मेंस में जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको वो सीधा आपका बन जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो समय नहीं गंवाते, शुरू करते हैं। कौन सा, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक चीज याद रखिएगा, इस समय तत्कालीन समय में राष्ट्रीय लेवल में जो जो घटनाएं हुए हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है कहां, आपका छत्तीसगढ़ में। ओके, मतलब छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत देश में पड़ा है, लेकिन चूंकि हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं तो यहां पर छत्तीसगढ़ के इतिहास भी जो है भारत में होने वाली जो घटनाओं से क्या है आपका रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां हम जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसे आपको पता है कि इससे पहले हमने रोलेट एक्ट का वीडियो बनाया था, तो रोलेट एक्ट के विरोध में दो आदमी थे, एक थे डॉक्टर सतपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। ये जो है रैली निकाल रहे थे ऐसी। ओके जी, तो उनको धर के डाल दिया सीधा जेल में, मौन प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद लोगों ने ये विरोध किया कि भैया आपने डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन जी को जो है आपने इनको अरेस्ट किया, इसलिए वो लोग क्या किए, एक जगह में बैठ के है ना मौन धारण करके मतलब एक विरोध कर रहे थे। उतने में जो है जनरल जो डायर है, ओ डायर, उसने क्या कर दिया है ना जी, जो निहत्थी जो भीड़ थे उसमें लगभग ऐसा माना जाता है कि 1600 कारतूस, है ना, समझ रहे हो जी, बंदूक वगैरह। उसने क्या किया, लोगों में जो निहत्थी जो भीड़ थे उनको क्या कर दिया, आपका निहत्थी भीड़ पर गोलीबारी कर दी, जिससे हजारों की संख्या में क्या हुआ है, भारतीय लोगों की आपका मृत्यु हुई, जिसमें बूढ़े, जवान, बच्चे, महिलाएं सब उसमें क्या थे, आपका शामिल थे। ठीक है, तो ये जो घटना है यही घटना कहलाएगा कौन सा, जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड। और ये जो हत्याकांड जो हुआ था ये हुआ था भारतीय लेवल में, भारत में जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1900 आपका 19 को हुआ था। ये तो हो गया भारत लेवल में। अब वो जो घटना है उनका छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा है, छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है कि जब 13 अप्रैल को हुआ उसके जस्ट 2 से 3 दिन बाद, है ना, तो 17 से 19 अप्रैल के मध्य, है ना, कई ठो बुक में आपका 19 अप्रैल आपका मिलता है। गीतेश कुमार अमरोहित के बुक को देखोगे तो 19 अप्रैल इसमें दिया है, और कई जो सोर्स है वो 17-18 अप्रैल ऐसा दिखाते हैं। तो 17 से 19 में मान के चलो, बाकी पेपर में क्या आता है अपना स्वविवेक लगाइएगा। ओके, तो 17 से 19 अप्रैल 1919 में, है ना, जो मध्य प्रदेश में एक जगह है खंडवा, है ना, खंडवा, उसमें मध्य प्रांत का क्या होता है, एक सम्मेलन होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, खंडवा में, कहां पर आपका खंडवा, है ना, खंडवा में मध्य प्रांत का क्या होता है, आपका सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में शामिल होते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ई राघवेंद्र राव जी। ये लोग क्या करते हैं, इस सम्मेलन में भाग लेते हैं, और जब भाग लेते हैं तो निंदा करते हैं इस घटनाओं की। और चूंकि भारतीय लेवल में जिस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो उसने नाइटहुड की उपाधि त्याग किया था, शंकर नायर जी ने जो ब्रिटिश की जो कार्यकारिणी परिषद था उससे त्याग दिया था, इसी क्रम में जो है ना जी, विष्णुदत्त शुक्ला जो शुक्ल है इसने भी क्या किया था, अपनी सदस्यता को मतलब अपने पद से आपका त्याग दिया था। आपका ये है विष्णुदत्त आपका शुक्ल। साथ ही साथ दूसरे जो है आपका दादा साहब खापर्डे ने चूंकि अपने पद से त्याग नहीं दिया था, इसलिए कहीं ना कहीं इनकी निंदा किए गए। ठीक है, लेकिन दादा साहब जानते हैं कि मैंने क्यों त्यागपत्र दिया, उसका एक्सप्लेनेशन वो बाद में देते हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो घटना है ये प्रभाव पड़ा है किनका, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड का, कहां पर, आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी, और इसी क्रम में फिर भारतीयों को लगा, है ना, और छत्तीसगढ़ के जितने और
अलग अलग प्रांत के जो लोग हैं उनको ये लगा कि हमको अब क्या करना है, लोगों को संगठित करना है, नहीं तो अंग्रेज अपनी मनमानी करते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है भारतीय रेल में हंटर कमेटी बना गया और जो भी है प्रोसेस हुआ उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, वो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे आगे तो क्या हुआ, यहाँ जब मध्य प्रांत में जब बैठक हुआ तो बोले भैया कि अब हमको लोगों को फ्रंट में लाना पड़ेगा, यहाँ तक कि बच्चों को भी क्या करना पड़ेगा, जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके प्रति उनको जागरूक करना पड़ेगा। इसी क्रम में याद रखिएगा धमतरी जो तहसील है उसमें दूसरे नंबर का राजनीतिक सम्मेलन होता है। धमतरी में दूसरे नंबर का राजनीतिक सम्मेलन होता है कब, तो ये होता है याद रखना आपका मई 1919 में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं खुद दादा साहब खापर्डे, है ना जी, वही जिनका शुरू में विरोध कर रहे थे ना, दादा साहब खापर्डे इसमें विरोध करते हैं। और इसमें ये जो है घोर निंदा करते हैं जिनका आपका रोलेट व जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो मद्य निषेध है, खादी वस्त्र है, मतलब जो स्वदेशी आंदोलन है, उनको बढ़ावा देने का इसमें क्या होता है आपका बात होता है। ठीक, दूसरा अगला इसी के बाद धमतरी में ही याद रखना धमतरी में नूतन माध्यमिक विद्यालय की स्थापना होता है 1919-1920 में। इसकी स्थापना करने का मेन रीजन क्या था, इसकी स्थापना करने का रीजन ये था कि जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या करना आपका राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उसमें जागरूक करना, समझ रहे। दूसरा चीज क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में विद्यार्थियों की भागीदारी को क्या करना आपका सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई लिखाई रूम में बैठ गए 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, बाहर के दुनिया के बारे में साले कुछ पता नहीं, जैसा भी हो रहा है आरक्षण मुद्दा में सब पढ़े घुसे, कोई मतलब नहीं उसे, है ना। तो बच्चों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना। आप पढ़ने में होशियार हैं, आप अच्छे टॉपर हैं, आप पेपर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने हक की लड़ाई के लिए अगर रोड में नहीं आ सकते तो आपसे बड़ा अनपढ़ गंवार कोई नहीं है, समझ रहे हैं बात को। ओके जी, है ना, रोड में आओगे, है ना, आंदोलन करोगे तब आपको अपना हक मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका इसीलिए लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से, बच्चों को राष्ट्रीय आंदोलन से क्या करना था आपका जोड़ना था, इसलिए इस नूतन माध्यमिक विद्यालय का स्थापना किया है। ठीक, प्रमुख कौन थे इसमें, तो इसमें कुछ प्रमुख थे, बाजीराव कृदंत जी थे, मोहम्मद अब्दुल हकीम जी थे, उसके अलावा अब्दुल रज्जाक खां थे, तो ये जो आपका प्रमुख थे। ठीक, ओके। दूसरा यहाँ पर यह था कि किसानों को भी क्या करना है आपका जागरूक करना है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है अंग्रेजों की जो राजस्व जो कूटनीति है उससे ग्रस्त थे, तो इसीलिए किसान मजदूर सभा आयोजित किया जाता है कहां पर आपका राजिम में आयोजित किया जाता है कब, फरवरी 1920 में। और इसका उद्देश्य क्या रहता है, इसका उद्देश्य ये रहता है कि जो किसान है और दूसरा कौन सा आपका जो माल गुजार है उनके मध्य क्या करना है आपका आपसी मेल जोल को बढ़ाना है। ठीक, आपका ये है। दूसरा, किसान व जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु इस सम्मेलन को बुलाया गया था। उसके अलावा जो ब्रिटिश जो राजस्व कूटनीति है उससे किस प्रकार से विरोध किया जाए, इस मुद्दे पर भी क्या हुआ, इस सम्मेलन में आपका चर्चा किया गया। पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है ना प्री में, ठीक है। तो ये वाला स्लाइड आपका खत्म। अगला आता है कौन सा, जिसका नाम है कौन सा आपका खिलाफत आंदोलन, और उस खिलाफत आंदोलन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा है उसमें अपन देखेंगे। ठीक है, देखो जैसे आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज जो है उनको भारतीयों का साथ चाहिए था, ठीक है जी। तो जो टर्की जो खलीफा है ना, मतलब एक समझ लो टर्की में कोई एक व्यक्ति है समझ लो, है ना, वैसा खलीफा का एक पद है जिसको जितने भी विश्व के जो मुसलमान थे उनको जो है अपना आराध्य मानते थे, ठीक है जी। और जब प्रथम विश्व युद्ध जो है विजयी हुए कौन आपका ब्रिटेन, ठीक है, वो तो संधि मतलब संगठन था, ऐसा नहीं कि केवल अकेला ब्रिटेन बस लड़ा है, समझ रहे हैं आपको। तो जब वो जीता, विजित किया, तो उन्होंने बोला कि हम जो है खलीफा को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, शुरू में प्रलोभन दे दिए थे, है ना, कि हम उनको एक वास्तविक सत्ता दिलाएंगे। जब जीते तो खलीफा का पद ही समाप्त कर दिए, और ये झटका लगा कि इनको आपका मुसलमानों को, इसीलिए उन्होंने आपका आंदोलन कर दिया, समझ रहे हो जी। तो वही नाम क्या है कौन सा आपका खिलाफत आंदोलन, और उस खिलाफत आंदोलन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा है उसको अपन देखेंगे। तो खिलाफत आंदोलन जब भारतीय लेवल में हुआ तो छत्तीसगढ़ में 17 मार्च को रायपुर में, याद रखना, एक आम सभा हुआ, मतलब लोगों को बुलाकर एक, है ना। तो 17 मार्च 1920 में रायपुर में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ, है ना, राजनीतिक क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, एक आम सभा हुआ। ओके, अब उस जो सम्मेलन जो हुआ था उसमें याद रखना इस खिलाफत के लिए एक समिति का गठन किया गया, मतलब खिलाफत समिति का गठन किया गया, और उस सभा को संबोधित करते हैं कौन, असगर अली। कौन करते हैं, असगर अली। और असगर अली बोलते हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के नेता रहते हैं, और ये बोलते हैं कि मैं जितने भी जो हिंदू भाई बंधु है उनके लिए धन्यवाद क्या करता हूं, वहां पर ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमको सपोर्ट किया। तो हिंदुओं के भाग लेने के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया किसने, आपका असगर अली ने। इसी के साथ साथ पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने कहा है कि अब हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं रहे, वरन कट्टर हिंदुस्तानी बन गए, समझ रहे जी। तो यहां से पता चलता है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान जो अभी जो दिख रहा है कंडीशन वैसा उस समय आपका नहीं था,
है ना। तत्कालीन समय में उस समय ऐसा नहीं था। ये पॉइंट जो है आपके मेंस में लिखना ही है, क्योंकि जब बोल दिए कि विवेचना करो, समीक्षा करो, क्या है खिलाफत आंदोलन की विवेचना करो, तो ये जो पॉइंट है जिन्होंने कहा है उसको आपको डालना बहुत जरूरी है, तब आपके जो मेंस का जो नंबर है वो आपका ऊपर जा सकता है। ठीक, आपका ये उसी प्रकार से रायपुर के साथ साथ आपका बिलासपुर में भी हुआ, आपका दुर्ग में भी हुआ। बिलासपुर में जो हुआ था उनके प्रमुख थे कौन, आपका वजीर खां, अकबर खां, हकीम अजमल खां। ठीक है, तो ये जो कुछ प्रमुख व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन को छत्तीसगढ़ से क्या किया है, आपका लीड किया है। ठीक, ओके। अगला हम देखते हैं उसके बाद जिला राजनीतिक सम्मेलन। ठीक है जी, अब देखो, अब ये है कि जितने भी जो लोग हैं भारतीय हैं वो अब क्या किए, अब पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि ऐसा कांड और दोबारा नहीं होने देंगे। इसी क्रम में क्या हुआ, आपका अलग अलग जगह जो है आपका इन्होंने सम्मेलन करना शुरू कर दिया। तो जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ 1920 में। कहां हुआ, तो 3 बड़े बड़े एरिया में, एक है आपका रायपुर, दूसरा है आपका बिलासपुर, है ना, और तीसरा है कौन सा, आपका दुर्ग। ठीक है, इन क्षेत्र में हुआ। और यहाँ पर जब मीटिंग हुआ तो उसमें जो रोलेट एक्ट जो लाया थे उनको, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उनको, इनकी क्या किया गया, आपका निंदा किया गया। और जो डॉक्टर जो मुंजे जी हैं उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार की जो योजना अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था उसे सहज व सब्ज बाग कहा गया। सहज व सब्ज बाग का मतलब ये केवल मुंह जुबानी है, अंदर में पूरा खोखला है। समझ रहे बात को? ओके, तो ये हो गया कौन सा आपका, है ना, आज छत्तीसगढ़ में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड, और दूसरा कौन सा हो गया आपका खिलाफत आंदोलन। ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी, तो इतने को याद रखिएगा, है ना जी। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए, करंट से रिलेटिव कोई नॉलेज चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, जो इसी चैनल के नाम पर है, सर्च करके वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, पढ़ने वाले हैं उनके पास आपका शेयर कर दो। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।